अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास ना एक इन्वर्टर आया था, क्रोन कंपनी का है। तो ये जनाब भाई काफ़ी दूर से लेकर आया है। तो जनाब मैंने इसके जो फॉल्ट है ना, ये सिर्फ 2 मिनट में हल कर दिया है। और मैंने उससे कहा है कि आप ये फॉल्ट ना अपने हाथ से खुद इसको जनाब सेट करें। इसमें फॉल्ट ये आ रहा था कि इसकी जो ब्लू लाइट है ना, इसकी रेड लाइट ये ब्लिंकिंग कर रही थी और इसकी जो आउटपुट है ना वो बिल्कुल बंद थी। तो दोस्तों मैंने उसको ना काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके पास इस तरह के कोई भी मसला आए ना इन्वर्टर में, तो आपने मैकेनिक के पास नहीं जाना, आपने इसको घर में हल कर लेना। तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि अगर आपके साथ भी इस तरह के कोई मसले आए ना कि आपका इन्वर्टर जो है ना वो रेड लाइट जो है ना उसकी ब्लिंकिंग कर रही है और जनाब उसकी किसी किस्म के जनाब आउटपुट भी नहीं दे रहा, यानी वो फॉल्ट पे जा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जनाब घर में इसको रिपेयर करना है। आपने कभी भी इसको जनाब उतार के जल्दी किसी भी रिपेयरिंग सेंटर में नहीं जाना, क्योंकि इसकी जो रिपेयरिंग है ना, इसके फॉल्ट जो है ना वो बड़े होते हैं, लेकिन इसकी रिपेयरिंग जो है ना वो काफ़ी जनाब सस्ती होती है। लेकिन जो रिपेयर करने वाला बंदा होता है ना, आपसे जनाब 2500 3000 उसने ले लेना, क्योंकि ये इन्वर्टर इस तरह के हैं। तो आपने जनाब क्या करना है, आपने इसको बाज़ार में नहीं जाना, आपने अपने पास कापी पेन से रखें। मैं आपको भी तफसील के साथ बता देता हूँ कि इसमें कितने सारे फॉल्ट हैं जो कि एक अनाड़ी बंदा घर में भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ना कि इसमें फॉल्ट ये आ रहा था कि इसकी रेड लाइट जो है ना वो ब्लिंकिंग कर रही थी और इसकी जो जनाब इसकी जो आउटपुट है ना वो बंद हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको जनाब बताया कि इसमें जो फॉल्ट है ना, ये आपको ये स्क्रीन है ना ये खुद बता देती है कि इस इन्वर्टर में कौन सा फॉल्ट आ रहा था। तो दोस्तों मैंने फिर जब स्क्रीन उसको दिखाई कि इसके ऊपर ना 01 का एक ऑप्शन जनाब वो नंबर जो है ना वो ब्लिंकिंग कर रहा था। बाद का नंबर आ रहा होता है, बाद का ऐसे ऐसे नंबर जो है ब्लिंकिंग कर रहा होता है। तो मैंने उसको पहचान बताई कि ये जो 01 का जो नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये जो आपके इन्वर्टर है ना वो वैसे से तमाम ठीक ठाक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बस इसके जो फॉल्ट है ना वो जो शो करा रहा है वो इसके जनाब जो पंखे हैं ना इसमें फॉल्ट है। मैंने उसे कहा कि आप इसके अंदर बुर्श लगाओ, उसने मेरे सामने इसके अंदर ब्लोअर भी लगाया, बुर्श भी लगाया और उसका फॉल्ट जो है ना वो फौरी तौर पर क्लियर हो गया। तो जनाब आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मसला आए कि आपने सबसे पहले इसकी स्क्रीन पे फोकस करना है, देखना है कि जनाब आपका जो स्क्रीन पे फॉल्ट कौन सा नज़र आ रहा है। अच्छा, जब भी आपके पंखे ख़राब हों, आपके जनाब 01 का जनाब इसके ऊपर शो होगा, नंबर शो होगा, आपको पता चल जाएगा। आपने पंखे साफ़ कर देने, अगर पंखा आपका ख़राब है तो आपने इसको उतार के इसकी सेम वैल्यू का आपने लगाना है, किसी और वैल्यू का नहीं लगाना। बाद में ऐसे ना कहें कि जनाब हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, इसी सेम वैल्यू का ही आपने लगा देना है, तो आप घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, बात को तो ऐसी होता है कि यहाँ पे 01 का जो नंबर आया होता है ना, तो सब की इलामात एक ही होगी। रेड लाइट जनाब ब्लिंकिंग करेगी और आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, आपका जो इन्वर्टर है वो फॉल्ट पे चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले जनाब इसकी स्क्रीन पे नज़र दौड़ानी है। अच्छा, अगर इसी जनाब जहाँ पे 01 का ऑप्शन आया हुआ था, नंबर आया था, अगर वहाँ पर 02 का ऑप्शन आए ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो इन्वर्टर है ना उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। बस इसमें फॉल्ट ये है कि आपका इन्वर्टर गर्म हो रहा है। अच्छा, ज़्यादातर ना ये गर्मियों में ज़्यादातर ये मसला आता है। बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर जो कि दीवार के साथ लगा दी जाती है ना, तो वो जनाब हीट हो जाती है, दीवारें भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं, तो इसकी हीट भी जनाब उसके साथ जनाब इसके साथ लगा होता है, तो इसकी वजह से ओवर हीट हो जाता है। ये गर्मियों में ज़्यादा फॉल्ट है, ये 02 का ज़्यादा फॉल्ट आता है। तो आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि किसी भी जनाब जो फट्टा होता है ना उसके ऊपर इसको फिट वगैरह करें। कभी भी आप दीवार के साथ इसको ना फिट करें। अगर सीढ़ियाँ आपके पास हैं तो सीढ़ियों के नीचे इसको ठंडी जगह पे फिट करें, तो ये फॉल्ट आपका कभी भी नहीं आएगा। तो बाद का बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 02 का फॉल्ट आता है तो वो जनाब उठा के मैकेनिक के पास चले जाते हैं और जनाब अपने जेब की सफाई करवा लेते हैं। तो जब भी हमारा फॉल्ट आए तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा एक फॉल्ट आता है कि जनाब आपका जो इन्वर्टर है ना वो इसके ऊपर जनाब 03 का जनाब नंबर शो हो रहा होता है। ये स्क्रीन के ऊपर ना दरमियान में भी शो होता है और नीचे भी, जहाँ पे जितने भी फॉल्ट आएंगे शो इसके ऊपर दरमियान में या नीचे ना यहाँ पर उसके ऊपर होगा। अच्छा, अगर 03 का नंबर शो हो रहा है ना, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल फिट है। नहीं इसे उखेड़ना, नहीं उठाना, इसको नहीं खोलना। बस आपने क्या करना है, आपको ये इन्वर्टर खुद बता रहा है कि भाई जो हमारे आगे जो बैटरी लगी हुई है ना वो जनाब ओवर चार्ज हो रही है।
ठीक है ना। तो ओवर चार्ज के दो मसले हो सकते हैं, या तो आपकी बैटरी जनाब वो आपने इस्तेमाल नहीं की है और ऊपर से जनाब सोलर प्लेटों का करंट वगैरह आ रहा है तो ये ओवर चार्ज हो गई है, या जनाब आपकी बैटरी जो है ना वो कमज़ोर है जिसकी वजह से वो एकदम से चार्ज हो जाती है। तो इन्वर्टर को पता चलता है कि शायद जनाब ये बैटरी फुल हो गई है, हालांकि वो थोड़ी कमज़ोर होती है। तो आपने इस सूरत में अपनी बैटरी वगैरह को उसकी जनाब ये इन्वर्टर है ना इसको खोल के किसी भी मैकेनिक के पास नहीं जाना। अच्छा, उसके अलावा ना यहाँ पे स्क्रीन पे ना 04 का नंबर या सिर्फ 4 जो है ना 4 वो शो हो रहा होता है, रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रही होती है और 04 का कोड आ रहा होता है। तो आपको फौरी पता लग जाना चाहिए कि आपका जो इन्वर्टर है ना वो बिल्कुल ठीक है, उसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैकेनिक के पास पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, उसको लगा रहने देना है। फौरी तौर पर जनाब आपने अपनी बैटरी को देखना है कि आपकी बैटरी जो है वो लो तो नहीं हो गई। ये वार्निंग होती है लो बैटरी की। बैटरी लो होने की सूरत में मुख्तलिफ हो सकती है, बैटरी कमज़ोर हो तो फिर भी ये जल्दी लो हो जाती है, और उसके अलावा बादल वगैरह हों या असर के बाद वक्त जो होता है ना शाम के वक्त, तो ये ऐसा मसला अक्सर आ जाता है। तो आपने सबसे पहले बैटरी जनाब चेक करनी है, इन्वर्टर आपका बिल्कुल फिट है तो आपको पता है कि जब भी फॉल्ट आएगा इन्वर्टर ने काम करना छोड़। उसके अलावा ना एक बड़ा कॉमन सा फॉल्ट आता है, यहाँ पे कोड जो है ना वो 07 आ रहा होता है, ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर। तो जब भी 07 का कोड आए ना तो आपने इन्वर्टर को कुछ नहीं कहना, क्योंकि इन्वर्टर आपका बिल्कुल फिट है। आपने जनाब क्या करना है कि ये आपको बता रहा है कि आपने जो आगे लोड डाला हुआ है ना वो भैया मेरी औसत से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है 1200 वाट या 1300 वाट 1500 वाट, तो आपने लोड डाला हुआ है जनाब वो 1800 वाट का, तो आपका जो इन्वर्टर है ना वो 07 का यहाँ पे एरर दे देगा और लोड उठा नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ओवरलोड जो है ना वो इसके वाट से ज़्यादा जब भी आएगा ना इसने कोड देना और इसने जनाब अपनी ब्लिंकिंग शुरू कर देनी है। अच्छा, उसके अलावा जनाब एक इसके कोड आता है कि 0 जनाब 9 का आता है। तो दोस्तों वो जनाब असली फ़ॉल्ट वो होता है जब भी आपके इन्वर्टर में 09 का जनाब आएगा ना कोड, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे इन्वर्टर में अब असल में जनाब कोई फ़ॉल्ट आ गया है। तो असल फ़ॉल्ट में जनाब इसकी FTs वगैरह होती है, ये लगी हुई है इसके अंदर, ये FTs वगैरह लगी हुई हैं। तो दोस्तों ये जो काम है ना ये आप घर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये मजबूरी है, ये आपने मैकेनिक के पास जाना ही आना है, इसको चेंज करवाना ही है, क्योंकि ये इसके बोर्ड का मसला होता है। उसके अलावा जितने भी फॉल्ट है आपने अपने इन्वर्टर को कुछ नहीं कहना, घर में ही आपने रिपेयर कर लेना है। और इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना अगर ये फॉल्ट आएँ तो ये घर में रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह जनाब उनका बहुत फ़ायदा होगा और वो दुआएं भी देंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मज़ीद भी इसके जो फॉल्ट है उसकी रिपेयरिंग, इसको नया बनाने का तरीका सारे जनाब स्टेप बाय स्टेप इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।